नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 17 नगर निगमों और नोएडा को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अगले 3 महीनों के अंदर उत्तर प्रदेश 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य होगा। सीएम ने गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना के विस्तार की कार्य योजना का जायजा लिया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि आदित्यनाथ ने पहले चरण में राज्य के सभी 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो मात्र 12 मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशंस 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो पाए थे और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 16 में निर्माणाधीन हैं, जिनमें 14 गवर्नमेंट के हैं, 2 पीपीपी मोड पर निर्माणाधीन हैं और आज 2 नए मेडिकल कॉलेजेस के लिए एमओयू यहां पर होना मेडिकल एजुकेशन को प्रधानमंत्री मोदी जी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अवसर पर मैं मेडिकल एजुकेशन को और जिन संस्थानों से के साथ श्री राजीव सामाजिक शिक्षा सेवा संस्थान, ज्ञान चेतना एजुकेशनल सोसाइटी, इन दोनों संस्थाओं को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि समयबद्ध तरीके से ये 2 मेडिकल कॉलेजेस स्थापित करेंगे, न केवल मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में बल्कि हेल्थ क्वालिटी को उन जनपदों में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में भी ये 2 नए मेडिकल कॉलेज। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट तैयार की है उसमें सिंह के खिलाफ कुछ सबूत नजर आए हैं, जिससे ये लग रहा है कि महिला खिलाड़ियों की शिकायत सही है। ऐसे में अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सरकार और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। नहीं, पूरा देश जानता है कि बृजभूषण सिंह एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। ऐसे में देश की महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं, वो सब सामने आती हैं और बताती हैं कि बृजभूषण सिंह ने किस तरीके से उनके साथ यौन शोषण किया। 1 महीने तक वो सड़कों पे बैठी रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और दिल्ली पुलिस से मांग करती रही कि इस आदमी को अरेस्ट करो। पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करा, उल्टा लड़कियों की ही विक्टिम शेमिंग जम के की गई। अब दिल्ली पुलिस ने खुद चार्जशीट दायर करी है बृजभूषण के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से बृजभूषण ने लड़कियों के साथ सच में। राजस्थान कांग्रेस में चल रही सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत खत्म होने के बाद सोमवार को बड़ा फैसला सामने आया। कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर प्रदेश के संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी साल में प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि हाल ही में चुनाव को लेकर हुई बैठक में सार्थक, व्यापक और लंबी चर्चा हुई है। हकीकत बयान करता है, निर्डरता से बिना डरे हुए सदन के अंदर सदन के बाहर भी बात को रखता है। कहीं ना कहीं साजिशपूर्ण तरीके से उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और बात आज एक व्यक्ति विशेष की भी नहीं है, बात पूरे व्यवस्था को जिस प्रकार से दूषित किया जा रहा है और एक लोकतंत्र के अंदर जो न्याय होना चाहिए, खुलेपन से बात करने की आज़ादी होनी चाहिए और एक टकराव का, नफरत का जो माहौल बन रहा है अलग अलग
एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। ये हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। इसी को देखते हुए पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी ने ये एक दिन का मौन व्रत रखा है, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए। ये संदेश जन जन तक पहुंचे कि लोकतंत्र में जो हमारी आस्था है वो बरकरार रहे। और राहुल गांधी जी ने हमेशा ही प्यार की, अहिंसा की, लोकतंत्र की मजबूती की, लोगों को जोड़ने की बात करी है। उनको भी टारगेट कर कर जिस तरह का उनके साथ जो घटनाक्रम बीता है वो हम सबके सामने है, लेकिन हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अपनी बात को मजबूती से रखेंगे, हर मोर्चे पर सामना करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, क्यों अंततः लोकतंत्र में जनता और वोट सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि लोगों का जो आज मन हटा है भाजपा की केंद्र की सरकार से, उसका भी लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। गुजरात हाईकोर्ट में मोदी सरनेम टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सेशंस कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के बाद केसी वेणुगोपाल ने सभी पीसीसी अध्यक्षों को पत्र लिखा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को राज्य पार्टी अध्यक्षों को पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी के समर्थन में उतरने का अनुरोध किया है। उन्होंने राहुल गांधी के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए 12 जुलाई को सभी राज्य मुख्यालयों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 1 दिवसीय विशाल मौन सत्याग्रह करने को कहा, जिसके बाद आज तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ मौन धरने पर बैठ गए। बुलंदशहर में आईफोन देने के बहाने अपने दोस्तों को बुलाया, एक व्यापारी दोस्तों ने बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। वारदात से पहले दोस्तों ने अपने दोस्त केशव के साथ खूब शराब पी। उसके बाद 2 दोस्तों ने केशव को गंग नहर में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। हमारे व्यापारी पुत्र का अपहरण हो गया था परसों रात 9 बजे के आसपास, और उसी संबंध में मिलने आए थे। क्या उसका प्रोग्रेस चल रही है? जो लोग पकड़ रखे थे, इन्होंने आखिरी कॉल की थी उसे बुलाने के लिए। बता रहे हैं कि वो पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम नहर में। कौन सी नहर पे? औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र में पिछले 5 जुलाई को डाक बंगला के पास नगर पंचायत के संविदाकर्मी का संदिग्ध हालातों में, आपको बताते चले कि फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव बरामद हुआ था। अब इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो काफी हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल मृतक को उसकी मौत के दरवाजे तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके साथ काम करने वाला नगर पंचायत का संविदाकर्मी ही था, जिसने मृतक को भयंकर नशे में करने के बाद घटना स्थल तक पहुंचाया, जहां पर मुख्य आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया और इसे आत्महत्या का रूप देते हुए मृतक के शव को पेड़ से लटका दिया। एक 5/7/2023 की एक व्यक्ति की पेड़ से लटक करके फांसी की सूचना हुई थी कि फांसी लटक करके मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर उसके पिता शिवलाल वाल्मीकि द्वारा थाना छलदा में एक FIR दर्ज कराई गई थी 2 लोगों के खिलाफ, राधे श्याम और उनके बेटे रवि के खिलाफ। इन लोगों ने हमारे बेटे को पुरानी रंजिश के कारण मार कर टांग दिया है। इस पर उन्होंने 2 के खिलाफ कराई थी। बाद में पुलिस की जांच में पता चला कि ये मृतक और एक मुकेश वाल्मीकि दोनों साथ ही साथ नगर पालिका कर्मचारी हैं। उधर आज पटियाला के गांव ननखेड़ा में पानी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। गांव वालों की मांग थी कि उनके गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया और गांव पूरी तरह से पानी में डूब गया। इसी को लेकर प्रशासन और सरकार इस विषय में हमारी सुनवाई नहीं कर रही। इसी के विरोध में इस दौरान सभी रोड जाम कर बैठे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे और पानी की निकासी का प्रबंध नहीं होता तब तक
ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। 6-7 दिन हो गए ਸਾਡੇ ਆਕੜਾ ਸੂਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਦੀ ਅੱਤੜ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਡੋਬ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਜੀਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਰੋਜ਼ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਗਈਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਟ ਜੂਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल आपको बताते चले कि अफीम के केस में पकड़े गए 2 व्यक्तियों को एक होटल में रखा गया था। पकड़े गए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हथकड़ी सहित होटल में से फरार हो गया। बताते चले कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने बठिंडा के लहरा बेगा टोल प्लाजा से 3 किलो 8 ग्राम अफीम के साथ 2 दोषियों को गिरफ्तार किया था। सिविल लाइन थाना में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी बलवंत राय के द्वारा दर्ज करवाए गए बयानों में बताया गया कि उनके द्वारा 2 व्यक्तियों को बठिंडा के लहरा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। अदालत में माल मुकदमा सील करने पर और जमा करवाने में देरी होने के कारण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी दोषियों को लेकर एक होटल में रुके थे, क्योंकि दूसरे दिन उनके द्वारा दोषियों को साथ लेकर रेड की जानी थी। होटल में से एक व्यक्ति फरार हो गया है। हालांकि अब ये बड़ा सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर बनता है। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, 9:30 ਵਜੇ ਦੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ 2। ਕੌਣ ਆਏ? ਇਹ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੂਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਤੇ ਇਹ 3 ਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 2 ਰੂਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੂਮ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਏ 2 ਰੂਮ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈਡੀ ਊਡੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰੂਮ ਲੈਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ? 2 ਰੂਮ ਬੁੱਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਤੇ 9 ਜਾਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਇਹ ਜੀ। 2 ਮੁਜਰਮ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 302 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ 301 'ਚ ਰੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ 450 ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ। खबर रायबरेली से है, जहां ऊंचाहार थाना क्षेत्र के पूरे तीर खरौली घाट पर पुल से एक युवक ने गंगा नदी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी लोगों को तब मिली जब सुबह युवक की बाइक और चप्पल पुल के पास मिली। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची कोतवाली की पुलिस टीम ने युवक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक युवक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेने की बात सामने आ रही है। कौन है? कल शाम को एक बाबूगंज के रहने वाला है, उसका नाम तो हम लोग को पहले से पता नहीं था। तो कल शाम को यहाँ आया था, वो अपन 2-4 राउंड मोटरसाइकिल से घूम रहा था। उसके बाद गाड़ी किया जब थोड़ा बहुत मुंदर हुआ तो उसने गाड़ी खड़ी की, चप्पल उतारा अपना, उसमें छलांग लगा दिया। तो यहाँ छलांग लगा दिया? गंगा जी में, पुल पर से गंगा जी में कूद गया। उसके बाद हम लोग लोग देख रहे थे कि घूमने वाला है, कोई शंका नहीं था। फिर कूदने के बाद हम लोग सुबह पर जब जानकारी किया गया तो उसके बाद भी थाने की भी सूचना दी गई, SDM साहब को भी सूचना दिया गया, 100 नंबर भी सूचना दिया गया। प्रशासन के सारे लोग भी जब जानकारी दी गई तो उसके बाद सारे प्रशासन के लोग भी उपलब्ध हो चुके थे यहाँ पर। और गोताखोरों बुलंदशहर में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। बुलंदशहर पुलिस प्रशासन इसके लिए SSP ऑफिस से हेलीकॉप्टर की मांग कर रहा है, जिसे मुख्यालय की तरफ से सहमति दे दी गई है। प्रशासन की तरफ से गंगा घाट और प्रमुख मंदिरों पर हेलीकॉप्टर के जरिए
फूलों की बारिश की जाएगी। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिव भक्तों के लिए 40 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सुरक्षित और सुगम कावड़ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जनपद में कुल 40 ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कि आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को कहीं से भी देखा जा सकता है। इसकी फीड हम लोगों ने लखनऊ तक शेयर कर रखी है, ताकि वहां से भी कावड़ यात्रा की मॉनिटरिंग हो सके। इसको निरंतर यहाँ हमारे कार्यालय में स्थापित कावड़ सेल द्वारा भी मॉनिटर किया जा रहा है। इससे कावड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जनपद में कावड़ियों का मूवमेंट कितना रहा, किस प्रकार का रहा, ये भी हम लोग यहाँ से आकलन कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त लगभग 150 अन्य सीसीटीवी कैमरे भी कांवड़ मार्ग पे लगाए गए हैं, जिनको कि मौके पर जाकर के चेक किया जा सकता है और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि पूरे कांवड़ यात्रा। कानपुर देहात में आज उस समय सनसनी फैल गई जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात युवक का शव कुएं से बरामद हुआ। कुएं में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके भर में हड़कंप मच गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना शिवली कोतवाली क्षेत्र के जुगराजपुर गांव के मजरा कल्याणपुर की है, जहां पर आज ग्रामीणों को गांव के बाहर बने कुएं में अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ। हालांकि कुएं में अज्ञात युवक का शव पड़े होने की सूचना से इलाके भर में